तो इसमें पहले इस 1/8 को थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सजाते हैं इक्वेशन को कि ये 1/8 दिक्कत करेगा। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8। 8 से मल्टीप्लाई किया अगर तो ये हो जाएगा 16, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ 1/8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 0 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा। यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8। अब ये अपना नॉर्मल इक्वेशन बन चुका है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर साइन है प्लस का, तो प्लस करके क्या लाना है हमको, 8 लाना है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 हो और प्लस करके 8 हो। तो अगर आपको सिंपली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मुझे पता है क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 4 और 4 मिलेगा आपको, देखिए 4 4 16 और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, सिंपल था ये, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं समझ आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इन इसको मान लिए एक बार लिया 2 को अकेला और इन सबको साथ में ले लिया, तो ये 2 बनेगा, ये 2 2 4 2 8 इंटू 1 8 बनेगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 8 नहीं बनेगा, 10 बन जाएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो अब इस 2 और इस 2 को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों 2 को, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। मतलब पेयर क्या हो गया, 4,4। भी हो जाएगा 16x², माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ। अब 8 को कैसे तोड़ना है, 4 + 4 में, तो क्या हो जाएगा ये 4x + 4x + 1 = 0। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और ये प्लस का -4x, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें अगर तो 16 और 4 दोनों किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन कॉमन हमेशा हम बड़ा नंबर लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया और x दोनों के पास है तो x कॉमन लिया। तो अभी 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बचा, 2x थे, एक x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, माइनस, ठीक है। देखिए 4x यहाँ पूरा का पूरा कॉमन ले लिया हमने, जब पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। देखिए x तो आएगा नहीं यहाँ पर, x तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x पूरा कॉमन ले लिया ना। और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो जब भी पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन ले ली जाए तो 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। इसके बाद 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा कॉमन। अब इसके बाद यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये -4x का क्या हो जाएगा, +4x, और यहाँ पर ये प्लस का क्या हो जाएगा, -1 = 0। अब ये सेम ब्रैकेट बन गए, देखिए मतलब सही है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ 4x - 1 = 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, हालांकि यहाँ पर दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है। रूट्स यहाँ पर इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके, 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ पर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं।